हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं मुखातिब हूँ। आपको मैं आज फिजिक्स में कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पर हर कोई समान होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। कुछ ऐसा ही टॉपिक होने वाला है। तो मैं आपका सस्पेंस समाप्त करता हूँ और मैं आज आपको समविभव पृष्ठ पढ़ाऊँगा, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं इसको। समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे कहा जाता है समविभव पृष्ठ। आप डेफिनेशन देख सकते हैं साइड में, तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। अब ये समविभव पृष्ठ होता है, हमने आपको बताया ना, यहां पर सब बराबर, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है समविभव पृष्ठ में समान होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ की विशेषता। समविभव पृष्ठ की विशेषता, समविभव पृष्ठ की विशेषता, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है समविभव पृष्ठ की? समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखेंगे आप, साइड में आप देख भी पा रहे होंगे इसकी प्रॉपर्टी। जो समविभव पृष्ठ होता है वहां उसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिससे जो वर्क डन होता है, एक आवेश को दूसरे आवेश, यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समविभव पृष्ठ में ले जाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो W होता है। कृत कार्य क्या होता है? W होता है, यानी कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता, ऐसा है, ठीक। ये पहला पॉइंट था। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समविभव पृष्ठ में विभव समान होता है और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य जो होता है, वर्क डन होता है, वो 0 होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि जो समविभव पृष्ठ होता है, जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ से लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ से हमेशा हमेशा लंबवत ही रहेगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी समविभव पृष्ठ मैं यहां लिख दे रहा हूं, समविभव पृष्ठ परपेंडिकुलर होता है, किससे? वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र से समविभव पृष्ठ परपेंडिकुलर होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो कभी भी, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। यानी दो समविभव पृष्ठ ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्यों? ये प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पर विभव की वैल्यू जो होगी, जो वैद्युत विभव होगा वो अलग अलग हो जाएगा। दो वैल्यू वहां पर रिप्रेजेंट होगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है।
ठीक है, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, दो अलग अलग वैल्यू होगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं थीं। और आप नेक्स्ट समविभव पृष्ठ के प्रकार हम देखेंगे, कितने टाइप्स का होता है समविभव पृष्ठ। आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ के प्रकार। समविभव पृष्ठ के प्रकार, ठीक है। पहला पॉइंट है कितने टाइप्स का हो सकता है। तो सबसे पहला समविभव पृष्ठ होता है पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो हमेशा गोलीय होगा। जो पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, सपोज करिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा प्लस क्यू के कारण कैसा होगा, गोलीय होगा। ये पॉइंट चार्ज है, कैसा होगा, गोलीय होगा इसके कारण जो समविभव पृष्ठ, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो समविभव पृष्ठ होगा इसके कारण वो हमेशा ही हमेशा गोलीय होगा। क्या कारण है इसका, ठीक है, ये गोलीय होगा। और जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, ठीक, इसे आप नोट कर लेंगे। तो ये गोलीय समविभव पृष्ठ है। पहला कौन सा है, इसको आप लिखेंगे गोलीय समविभव पृष्ठ। गोलीय समविभव पृष्ठ ये फर्स्ट है, ठीक। यानी गोला होता है, गोला, गोलीय समविभव पृष्ठ, पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट भी एक प्रकार से आप मान सकते हैं गोलीय ही है, ठीक है, होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन गोलीय हम उसका शेप लेके इसके कारण जो क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड समविभव पृष्ठ का सेकंड टाइप जो होगा बेलनाकार समविभव पृष्ठ, सिलेंड्रिकल बेलनाकार समविभव पृष्ठ सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप में समविभव पृष्ठ होता है। ये रेखीय आवेश स्रोत के कारण होता है। अगर आपका जो चार्ज सोर्स है, जो आवेश स्रोत है, अगर वो रेखीय कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है अगर आवेश स्रोत रेखीय, ठीक है, तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, वो होगा बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार आवेश स्रोत, बेलनाकार समविभव पृष्ठ होगा अगर आवेश स्रोत कैसा है, रेखीय है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे समतल समविभव पृष्ठ, समतल समविभव पृष्ठ, प्लेन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, समतल समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ, समतल समविभव पृष्ठ। जब आवेश स्रोत अनंत पर हो तो उसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो समतल समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। और वैद्युत, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम समविभव पृष्ठ खींचें तो वहाँ पर भी समतल समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हों गई, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके कारण जो बनेगा वो समतल समविभव पृष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, समतल समविभव पृष्ठ। कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, समतल समविभव पृष्ठ में बना रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ के डेफिनेशन, उसकी विशेषता, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए देखते हैं इसको, विभव प्रवणता समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विभव प्रवणता जो होता है दूरी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर को बोलते हैं विभव प्रवणता।
ठीक है, नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा आप, विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अभी हम चर्चा करेंगे इसका फिगर बनाकर। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में विभव में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है, उसके लिए विभव प्रवणता के लिए सूत्र होता है। ठीक, यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? माइनस क्या मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव होता है उसका मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव होता है उसका मान घटता है, यानी पोटेंशियल। यहाँ पर ये माइनस का मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता जाता है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हम आगे इसको और डिटेल्स में देखेंगे। अभी आइए आगे देखते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। सेकंड, आप यहाँ पर देखेंगे जो विभव प्रवणता की डिफिनीशन हो गई। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि। नोट कर लेंगे इसको, यह एक सदिश राशि है। ठीक, मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकालेंगे, इसको स्वयं से करेंगे। ठीक, आप खुद से करिएगा इसका विमीय सूत्र, और कमेंट में हमको बताइएगा इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं चेक करूंगा कमेंट। नेक्स्ट, अब जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को मैं देख रहा हूँ, आ रहा है। अब उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है, इसको हम डिराइव करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। हेडिंग आप डालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। हेडिंग डालिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता में संबंध, ये वो रिलेशन नहीं जो आप सोचते हैं। ये है रिलेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव प्रवणता के बीच का रिलेशन है। तो आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज आप इसमें इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सपोज करिए ये कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक, एक बिंदु A है और यहां से कुछ दूर पर एक बिंदु B है। ठीक, यहां पर जो विभव है V है, यहां पर जो है V माइनस डेल्टा V है। फिर से लिख लेंगे इसको, V माइनस डेल्टा V है। ठीक है, V माइनस डेल्टा V है। ठीक, सॉरी, V माइनस डेल्टा V। ठीक, इस पॉइंट B पर। और यहाँ पर जो चार्ज है, मान लेते हैं ये दूरी हमने क्या माना, ये पॉइंट O था। ठीक,
ये प्लस क्यू चार्ज था, ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ओ है। ये डिस्टेंस कितनी हमने आपको बताया, ये यक्स डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक। इसको मान लेते हैं डेल्टा यक्स, ठीक है। एक चार्ज लेते हैं हम, ठीक, एक चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, इस पॉइंट पर, इस बी पर, यहाँ पर एक चार्ज है क्यू नॉट। कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। बिंदु बी पर एक आवेश है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। तो प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में एक फोर्स लगेगा, वेक्टर एफ, वैद्युत बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर में है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस बल की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू एफ बराबर क्यू नॉट ई, ये होगी जो फोर्स लगेगा, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वैद्युत बल होगा। अब प्लस क्यू नॉट आवेश को आपने बिंदु बी से उठाया और लेकर वहां से चले, कहां तक, बिंदु ए तक लेके आना है। चलते रहे, लेके आए, तो क्या हो रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम पॉजिटिव, बट ये इस वैद्युत बल के अगेंस्ट कार्य हो रहा है, ठीक है। वैद्युत बल एफ के अगेंस्ट कार्य हो रहा है, तो यहां पर वर्क डन जो होगा, कार्य जो होगा, क्या हो जाएगा, कार्य होगा एफ, और डिस्टेंस कितना कवर किया आप, डेल्टा एक्स, बिंदु ए तक आए क्यू नॉट चार्ज लेकर, और ये वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं। तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन माइनस एफ डेल्टा एक्स। डब्ल्यू बराबर, अब यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, ठीक, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ वी नो दैट डब्ल्यू, यहाँ पर सपोज करिए वर्क में चेंज इन वर्क, डेल्टा से इसको आप दिखा दीजिए, और जो विभव में परिवर्तन होगा, जैसा कि हम जानते हैं बेसिकली फार्मूला क्या होता है वैद्युत विभवांतर के लिए। वैद्युत विभवांतर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर, विभव में परिवर्तन कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस डेल्टा वी। विभव में परिवर्तन, बिंदु बी से ए तक लाने में विभव में कितना चेंज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इस पॉइंट पर विभव कितना है, v माइनस डेल्टा वी, यहां पर कितना है, v, ठीक। अब देखेंगे इसको कितना होगा, विभव विभवांतर क्या होता है, v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू अपान क्यू, विभव परिवर्तन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा v माइनस v प्लस डेल्टा v डेल्टा w अपान क्यू नॉट, ये से कैंसिल हो जाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ अब इसको, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा v बराबर w अपान डेल्टा w अपान क्यू नॉट, या डेल्टा w इज इक्वल डेल्टा v इंटू क्यू नॉट। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों ही आप देख पा रहे हैं, दोनों ही ये डेल्टा w के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक, 1 और 2 से इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों डेल्टा इधर लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स, उधर क्या है डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, यहाँ से यहाँ क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर आ जाएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये चिन्ह यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा,
ठीक, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में यह संबंध हुआ। इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार इसको मैं रिकैप कर देता हूं, नोट कर लीजिए आप। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या होगा। ये बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश है, इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर पोटेंशियल विभव A है, और कुछ दूरी पर डेल्टा x डिस्टेंस है, बहुत कम दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर विभव जो है V माइनस डेल्टा V है, और यहाँ पर आवेश Q0 एक चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों आवेशों के मध्य जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स होगा, वो F होगा, कैपिटल F रहेगा। ठीक है, ये कैपिटल F होगा, और रिपल्सन फोर्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वैद्युत बल की वैल्यू क्या होगी, F बराबर Q0 E। और मान लीजिए आप यहाँ से Q0 चार्ज को उठाया और बिंदु A तक लाए, लाने में किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन, और आप इधर ले आ रहे हैं इसको Q0 को, फोर्स जो लग रहा है वैद्युत बल उधर लग रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा W बराबर माइनस F डेल्टा x, F की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक विभव में परिवर्तन क्या हुआ, विभवांतर क्या हुआ, फाइनल यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो V माइनस डेल्टा V माइनस इन ब्रैकेट V माइनस डेल्टा V, विभवांतर यहाँ पर आ गया डेल्टा V, क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान Q, वर्क डन कार्य में परिवर्तन बटे Q0 आप इसको ले आए हैं, तो यहाँ पर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V बराबर डेल्टा W बराबर डेल्टा V इंटू Q0 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इतना है, ये दिया गया है, ये भी डेल्टा W बराबर और ये भी डेल्टा, दोनों को इक्वेट करेंगे, Q0 से कैंसिल हो जाएगा, और E बराबर डेल्टा V पक्षांतर करेंगे डेल्टा x, E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये था डेरिवेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।